नमस्कार, मैं संजीव तिवारी हाजिर हूँ एक और नया सेशन लेकर आपके साथ। तो पिछले सेशंस जो मॉर्फोलॉजी पे शुरू हुए थे, जहाँ हम लोगों ने जाना कि रूट वर्ड क्या होते हैं, बेस वर्ड क्या होते हैं, एफिक्सेस क्या होती हैं, प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, उनसे शब्द कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए हैं, आज से ही जुड़ रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएं, आप मॉर्फोलॉजी का प्लेलिस्ट पाएंगे, वहाँ पर आप जाकर देखें। मैंने छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताई हैं, उनको देख करके और फिर आप जुड़ें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पिछले 4 या 5 सेशन में हम लोगों ने पहले मॉर्फोलॉजी को समझा, फिर प्रीफिक्सेस का प्रयोग करके कैसे शब्दों का निर्माण होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि वादा हुआ था कि अब बारी है सफिक्सेस की, कि कैसे सफिक्स का प्रयोग हम वर्ड्स के साथ करते हैं और नए नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सफिक्सेस हेल्प अस टू फॉर्म नॉट ओनली न्यू वर्ड्स बट ऑल्सो दे हेल्प अस to change the parts of speech of a particular word in another parts of speech. That is to say that you can change a noun into a verb, an adjective, an adverb very easily by using suffixes. So, आइए हम देखते हैं कि कैसे ये सफिक्सेस हमारी सहायता करते हैं और कैसे इनका प्रयोग होता है। तो अगर आप भूल गए हो तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि सफिक्स की परिभाषा हम लोगों ने क्या सीखी थी, कि जब कोई मॉर्फीम या कोई एफिक्स, उसी मॉर्फीम को हम लोग बाद में एफिक्स करने लगे थे, एफिक्स किसी रूट वर्ड या बेस वर्ड के अंत में जुड़ता है तो उसे हम सफिक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में आपने प्रत्यय कहा था। ये बात आपको अच्छे से याद होगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिया FRIEND फ्रेंड और इसमें जोड़ दीजिए LY, तो आपको एक नया शब्द मिल गया FRIENDLY फ्रेंडली। ये देखिए आपको एक नया वर्ड मिल गया, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो LY जुड़ा, ये LY ये एक सफिक्स है। इसको आप बाउंड मॉर्फेम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से मीनिंग नहीं दे रहा है, जुड़ने के बाद दे रहा है। और आप ध्यान से देखें, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सफिक्सेज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न करने में सहायता करेंगी। इसका उदाहरण आपके सामने है दोस्त। अगर आपने 10th में, 12th में, बचपन में पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा पढ़ा है, जाना है, तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड एक कॉमन नाउन है और आपने उसमें LY जोड़ा तो आपको मिल गया फ्रेंडली, और ये क्या बन गया साहब? एडजेक्टिव। क्या बन गया? एडजेक्टिव। देखिए आपने न केवल एक वर्ड से नया वर्ड बनाया सफिक्स जोड़कर, बल्कि आपने एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बदल दिया। रूट वर्ड था फ्रेंड, जो कि एक कॉमन नाउन है, और आपने उसमें एक सफिक्स जोड़ा LY, तो आपको मिला फ्रेंडली, जो एडजेक्टिव बन गया। फ्रेंड मने मित्र, फ्रेंडली मने मित्रवत, जो आपसे मित्रवत व्यवहार करे। आप कहोगे कि ही इज माई फ्रेंड, नाउन। आप कहोगे हिज बिहेवियर इज वेरी फ्रेंडली, उसका व्यवहार अत्यंत मित्रवत है, एडजेक्टिव। आप देख रहे हैं। तो आज हम लोग इसी दुनिया में चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। इसके सेशंस भी थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ेंगे और यहाँ पर आपकी चक्षु खुलेंगे, ज्ञान चक्षु। आप अब देखेंगे, आपके इनसाइट्स में बातें शुरू हो जाएंगी, कैसे आप यूं चुटकियों में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को आपस में इंटरचेंज करके इजीली पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए हम सफिक्सेस के प्रयोग की ओर चलते हैं। आप चीज़ों को अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट करते रहिएगा आराम से, क्योंकि अब चीज़ें हो रही हैं तो फिर ये बातें आपके पास स्थायी रूप से होनी चाहिए। देखिए जरा, आइए मैं सफिक्स की दुनिया में आपको लेकर चलता हूँ। ये जो सफिक्स होते हैं ना, जिनको आप हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, तो इंग्लिश में सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। इनको 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में बांटा गया। पहला INFLEC
TIONAL, इनफ्लेक्शनल। पहला क्या है? इनफ्लेक्शनल। और दूसरा है DERIVATIONAL, डेरिवेशनल। So, suffixes can be subdivided into two different categories or types. One is inflectional and the second one is derivational. So, when a suffix is inflectional and when it is derivational, first we should discuss it. So, let us discuss about inflectional suffixes. After then we will discuss derivational. पहले हम लोग इनफ्लेक्शनल की बात कर लें, इनफ्लेक्शनल को समझ लें। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उत्साहित हूँ। शायद आपने बचपन से इन चीज़ों को पढ़ा हो, अलग अलग लेवल के लोग जुड़े होंगे, हो सकता है कुछ इंग्लिश विषय के ही विद्यार्थी रहे हों, शिक्षक रहे हों, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ रोमांचकारी, कुछ मज़ेदार, कुछ इंटरेस्टिंग देने की। अगर आपको लगे कि कुछ नया है, कुछ मज़ेदार है, तो कृपा करके हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, लेट मी नो। मैं जानूं तो सही कि आखिर चीज़ें जो हो रही हैं, हम एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं तो हम कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, कितना फ्रूटफुल है, कितना उपयोगी है, ये जरूर आप बताएं। तो आइए हम पहले इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस की बात करते हैं, फिर डेरिवेशनल पे आएंगे। तो मैं इसको वाइप कर रहा हूँ। इनफ्लेक्शनल सफिक्स, इनफ्लेक्शनल सफिक्स क्या है? तो इनफ्लेक्शनल सफिक्स की दो डिस्टिंक्ट क्वालिटीज हैं, टू डिस्टिंक्ट क्वालिटीज। द फर्स्ट वन, दे डोंट चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द रूट और बेस वर्ड। ये पहली बात है साहब, पहली विशेषता जानिए कि आप जब इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस का प्रयोग करते हैं तो नए वर्ड्स तो बनेंगे डेफिनेटली। आप जब जोड़ेंगे मॉर्फीम्स को, एफिक्सेस को, तो नए शब्द बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो इनफ्लेक्शन सफिक्सेस हैं, नया वर्ड तो बनाएंगे, लेकिन उस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। That is, if you add an inflectional suffix to a noun, it may be another new word, but that word also be a noun. If you add something as an inflectional suffix to a verb, it may have a new face, it may be a new word, but it will be a verb. It will be an adjective. It will be an adverb. You cannot change the parts of speech of that particular word, the root word. Got it? Inflection. I'm going to show you some examples. Have patience. But पहली चीज समझिए कि inflectional suffixes जब शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो डेफिनेटली एक नया वर्ड हमारे सामने आता है जो रूट वर्ड से डिफरेंट होता है, बेस वर्ड से डिफरेंट होता है। बट माय फ्रेंड्स, it doesn't change the parts of speech of the root word. First thing, example, suppose you take the word boy and you add s, it becomes boys. You take the word eat, add ing, it becomes eating. So many things. You take the word play, add ed, becomes played. अब देखिए ध्यान से, रूट वर्ड बॉय था, आपको नया वर्ड मिला बॉयज। रूट वर्ड ईट, आपको नया वर्ड मिला ईटिंग। रूट वर्ड प्ले, आपको नया वर्ड मिला प्लेट। या ध्यान से देखिएगा, नया वर्ड मिला, बॉय मीन्स एक लड़का, बॉयज मीन्स लड़के, मीनिंग भी बदली, पक्का। ईट मतलब खाना, ईटिंग ये पार्टिसिपल बन गया, ठीक है, लेकिन ये वर्ब ही है।
पार्टिसिपल भी बन सकता है, जेरेंड भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है। अभी बेसिक बात समझिए, अब ये कुतर्क मत दिमाग में लगाइएगा, क्यों जेरेंड बन गया, क्यों पार्टिसिपल बन गया। यस, बट बेसिकली ये वर्ब है। आप जब कहोगे आई एम ईटिंग, शी इज ईटिंग, तो वर्ब ही है ना। अभी इस पे ध्यान रखिए। अब आगे चलेंगे कि इसको हम पार्टिसिपल बना सकते हैं, जेरेंड बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। यस, वो बात की बात है। तो वो वर्ड्स नहीं बदल रहा है, वो ग्रामर के हिसाब से आप जब सेंटेंस में किसी वर्ड को यूज करते हैं तो उसके फंक्शनल अप्रोच के आधार पर उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाती है। ध्यान से, क्योंकि जैसे ही मैंने ईटिंग लिखा तो शायद आप में से कुछ दोस्तों के दिमाग में चलना शुरू हो कि मिस्टर तिवारी आपकी बात तो गलत हो गई, ईटिंग पार्टिसिपल है, ईटिंग जेरेंड है। जी नहीं, ये ईटिंग पार्टिसिपल और जेरेंड कब होगा? जब आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो अपनी पोजीशन और मीनिंग के आधार पे। आप जब कहोगे कि मोहन इज ईटिंग तो ये वर्ब है। बट आई सॉ मोहन ईटिंग, आई सॉ मोहन ईटिंग, मैंने मोहन को खाते हुए देखा। अब यहाँ पे ईटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो मोहन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो आप बताएं, वहाँ पे ईटिंग में आईएनजी जोड़ने से वो पार्टिसिपल बना कि प्रयोग से? आईएनजी जोड़ने पे वो वर्ब ही रहा। अब इस वर्ब को आप एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इस वर्ब को आप जेरेंड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यस, तो वो ग्रामेटिकल यूसेज हो गया। वो प्रयोग के आधार पर, यूज के आधार पर कभी वर्ब से एडजेक्टिव बनेगा, कभी वर्ब से नाउन बनेगा। बट हियर व्हेन यू ऐड आईएनजी टू अ पर्टिकुलर वर्ब, it remains a verb, it remains a verb. You can make them, you can use them as some other parts of speech in sentences. मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये प्रयोग की बात है, बनावट की बात नहीं है। बनावट के हिसाब से ईट भी वर्ब है, ईटिंग भी वर्ब है, बॉय भी नाउन है, बॉयज भी नाउन है, प्ले भी वर्ब है, प्लेड भी वर्ब है ना। समझ में आ गई बात? तो पहली चीज कि इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये अपने रूट वर्ड या बेस वर्ड के अंत में जुड़ते हैं तो उस शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन नहीं होता है। वो जो रहता है वही रहता है, मीनिंग बदल जाती है। बदल गई, लड़का, लड़के, खाता या खाना, खा रहा है, खाते हुए, कुछ भी हो सकता है। प्ले, खेलना, प्लेड, खेला, मीनिंग बदली, यस, टेंस बदला, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदली। कोई आपसे पूछेगा कि भैया ये क्या है, तो कहोगे वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म है। ये क्या है, तो बॉय का पुल्डल है, नाउन है, पुल्डल नाउन है, पुल्डल नाउन, वर्ब 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 नाउन। मेरे ख्याल से आप समझ गए, अब तक बात पहुंच गई होगी। तो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स की पहली प्रॉपर्टी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन नहीं करता, सिर्फ नया शब्द बनाता है, शब्द की मीनिंग बदलता है। गॉट इट? तो आप लोग अपने हिसाब से, मैं कह चुका हूं, चाहे नोट करें चाहे इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं आगे चल रहा हूं। अब देखिए जरा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी खासियत क्या होती है। दूसरी खासियत ये होती है कि आप जब इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस का प्रयोग करते हैं दोस्त, तो ये वर्ड्स को क्लोज कर देता, इट क्लोजेज ऑफ द वर्ड। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है इट क्लोजेज ऑफ द वर्ड। जो भी आप वर्ड लगाते हैं, जो भी रूट वर्ड है, जो भी बेस वर्ड है, उसमें अगर आपने इन्फ्लेक्शनल सफिक्स का प्रयोग किया तो वो वर्ड क्लोज हो जाता है। व्हाट do you mean here by clauses of the word? It means that you cannot use, you cannot add, you cannot affix any other morpheme or suffix after that word. इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं ये कह रहा हूं तो आपके दिमाग में अब डेरिवेशनल सफिक्सेस की बात चल रही होगी। आप एक ही वर्ड में, एक ही रूट वर्ड में दोस्त
एक ही बेस वर्ड में, एक ही फ्री मॉर्फीम में एक से अधिक सफिक्सेस जोड़ सकते हैं। आपने वर्ड्स बनाया था पिछले सेशन में, देखिए कि नेशन, नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनलिटी। अब देखो नेशन से आपने नेशनल बनाया, आगे चर्चा होगी डेरिवेशनल में, बस मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। नेशनल में आपने एल जोड़ा तो नेशनल बना, अब उसमें ITY जोड़ दो, नेशनलिटी। तो देखो नेशन में दो सफिक्स जुड़ गए, एक AL और दूसरा ITY, जुड़ा ना, वो वर्ड क्लोज नहीं हुआ है, बढ़ता जाएगा। फिर देखो नेशन, नेशनल, नेशनलाइजेशन। अब देखिए वर्ड से वर्ड बनते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो मैं आपको सुविधा बता रहा हूं ये डेरिवेशनल सफिक्सेस की सुविधा है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी आप यहां रहिए। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोजेज ऑफ का मतलब है कि जब हम इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस का प्रयोग किसी भी रूट या बेस वर्ड में करते हैं तो वर्ड क्लोज ऑफ हो जाता है। इसका मतलब है कि अब उसमें कोई अन्य सफिक्स, कोई अन्य शब्द, कोई अन्य टुकड़ा, कोई अन्य मॉर्फीम जोड़ना संभव नहीं है। उदाहरण लीजिए, अभी मैंने आपको दिखाया था कि बॉय से आपने बॉयज बनाया। अब इसमें कोई और सफिक्स जोड़ना संभव है क्या? है? नहीं है। आपने लिखा रीड से रीडिंग, रीड से आपने बना दिया रीडिंग। अब बताएं दोस्त, क्या इस रीडिंग में और कुछ जोड़ना संभव है क्या? नहीं। आपने लिखा कुछ भी कि प्ले, अभी आपने लिखा था, इसी को ले लीजिए, आपने प्लेड लिखा था। क्या अब इसमें कुछ और जोड़ना संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। तो आप देखिए, आपने इसे गो से बनाया, गो से गोज, देखिए आपने ये जोड़ के एक सफिक्स जोड़ के नया शब्द बनाया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब आपने बना लिया। तो आपने जब गो से गोज जोड़ा, क्या इसमें कुछ और जोड़ना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं जोड़ सकते आप। तो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स के दो गुण मैंने आपको बताए। पहला गुण कि ये जब किसी शब्द में जुड़ता है तो उस शब्द की मीनिंग तो नहीं बनाता है, एक नया शब्द तो हमें बना कर देता है। इट गिव्स अस अ न्यू वर्ड बट इट डजंट चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द रूट ऑफ द बेस टू विच इट हैज बीन एडिड। जिससे जुड़ा है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये नहीं बदलता, हाँ मीनिंग नया कर देता है, क्योंकि ये तो सफिक्स का गुण ही करेगा ही करेगा। और दूसरी बात क्या है, इट क्लोजेज ऑफ द वर्ड, ये वर्ड को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। शटर डाउन, डाउन डाउन डाउन, मीटर डाउन, अब आगे गाड़ी नहीं जाएगी, आप नए शब्द नहीं बना सकते, वहीं स्टॉप हो जाएगा, वो आपके सामने है। ये देखिए, ये है इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर तो फिर कौन कौन से इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेज हैं, हम इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस के रूप में किन शब्दों का या किन मॉर्फिम्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि सफिक्सेस की बात हम लोग आराम से धीरे धीरे करेंगे और थोड़ा सा मामला लंबा जाएगा, घबरा कर नहीं। बहुत चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समझना है, अभी आपको धीरे धीरे मैं आदत डाल रहा हूँ। फिर आप अगर पसंद करेंगे तो हमें ये बताएं, तो फिर वीडियोस की टाइमिंग भी लंबी होगी। क्योंकि पढ़ने वाले लोग हैं, जो गंभीर लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, जाहिर सी बात है 10-15 मिनट में उनका मन नहीं भरता होगा। लेकिन यहाँ ये सोचा जाता है कि पता नहीं आप लोग इसको कितना झेल पा रहे हैं। तो पहले तो आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, कमेंट्स बहुत कम करते हैं। जब आप आते हैं, देखते हैं, तो अपनी राय भी प्रकट करें, थोड़ा अंत तक जाएं। हर वीडियो में अंत तक जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें मिलेगी। हाँ, यहाँ एंटरटेनमेंट की सुविधा शायद नहीं है, मैं उस तरह से चीज़ों को नहीं प्रस्तुत कर पाता हूँ, ये मेरी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। लेकिन बातें जो होंगी उसमें आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपके सपनों को पूरा करने की कोशिशें होती हैं। तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। आज हम लोगों ने सफिक्सेस का क्लासिफिकेशन किया और इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस संबंधित जो बेसिक बातें वो मैंने आपको बताई। निश्चित रूप से अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से ऐसे इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं और कैसे ये वर्ड्स को क्लोज करते हैं, इसको जानने और देखने की बेचैनी होगी। तो
नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इन्फ्लेक्शन समिसेस के प्रकार के, कौन कौन से इसकी वैरायटीज हैं, काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, ऐसे कौन कौन से मॉर्फिम्स हैं या एफिक्सेस हैं जो इन्फ्लेक्शनल के रूप में जुड़ती हैं, तब हम लोग डेरिवेशनल की बात करेंगे। तो सेशन को ध्यान से देखिएगा, दोहराइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो फिर इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस के भिन्न भिन्न रूपों का हम लोग अध्ययन करेंगे, उनका प्रयोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।